खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की रीवा लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, विंध्य के सीधी जिले के चुरहट विधानसभा से विधायक अजय सिंह, राहुल भैया एवं सेमरिया विधायक अभय मिश्रा उपस्थित रहे। इस दौरान अजय सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान सांसद ने क्या किया क्या नहीं किया, रीवा की जनता को भली भांति पता है। इस बार रीवा संसदीय क्षेत्र की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी करने पर उन्हें शर्मानी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने कहा कि किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाऊंगी। मुझे रीवा की जनता जनार्दन पर भरपूर विश्वास है, वो हमारा साथ जरूर देगी और मैं चुनाव नहीं, क्षेत्र की जनता को लड़ना है। सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि भाजपा की शासन काल में देश में अघोषित इमरजेंसी है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, अब तो लोकतंत्र है, हर एक जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन भाजपा शासन काल में जो मुख्यमंत्री इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, उसे जीने नहीं दिया जाता है। आइए सुनाते इस दौरान के द्वारा मीडिया में चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा गया। क्या है रीवा का सेंटीमेंट, क्या समझ में आ रहा है? सेंटीमेंट देश में जो घोषित इमरजेंसी है, तो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं। जैसे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ अकबर जब हमला कर देते थे तो किला घेर लेते थे, फिर वो रसद रख के, बारूद रख के राजा अंतिम दम तक लड़ता था। फिर बाद में पानी के लाइन काट दें, बिजली काट दें या अन्य साधन बंद कर दें, और जब भूखों प्यासे राजा के सैनिक मरने लगते थे तो गेट खोल के सरेंडर कर देता था। तो अब तो लोकतंत्र है, जनता से ही निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री। पर अगर कोई मुख्यमंत्री इनकी पार्टी की नहीं, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको जीने नहीं दे रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हैं। एक ये बात है, तो भारत की जनता इनसे भारी नाराज, इनका चेहरा खुल चुका है। और रीवा में तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की रबर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और रबर स्टाम्प महापौर, जिसने कभी कुछ काम ही नहीं किया, पूरा का पूरा घोटाला। और किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं मिले, किसी को एक हैंडपम्प नहीं दिया, किसी को 2000 की निधि नहीं दी। जब कोई कार्यकर्ता जाता था कहते थे नींव लगाओ, और आज भी कहते हैं कि जिसकी गरज होगी हमको वोट देगा। इनके गांव में हैंडपम्प बिगड़ा है, घर के सामने जनता गई तो बोलते जाओ मोदी से बात करो, तुमने मोदी को वोट दिया। इस तरह से अलगरज है ये वोट लेने के मामले में। और इनके सांसद होने का 10 वर्ष में कोई औचित्य नहीं निकला। रीवा के लिए इन्होंने कोई बात नहीं रखी। इस बार नीलम मिश्रा चुनाव प्रचार में है और ये नहीं कहा जा सकता कि अब हम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है, हम निश्चित चुनाव जीतेंगे। रीवा में इंडिया अलायंस कितना इफेक्टिव होगा? पूरा इफेक्टिव होगा, हम लोग सब मिलकर। रीवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस बार परिवर्तन की लहर है। वर्तमान सांसद ने क्या किया या नहीं किया, लेकिन संसद पहुंचने के बाद भी उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाई। ये चर्चा का विषय है गांव में। नीलम जी हम लोग की तरफ से उम्मीदवार हैं, विधायक रह चुकी हैं और हम सब लोग उनके लिए ये जान पार्टी को। बीजेपी प्रत्याशी ने पैकारों की पार्टी कहा है, कांग्रेस काहे की पार्टी? पैकारों की पार्टी है, इनको वोट नहीं देगी जनता। ऐसा है, वो किसकी छत्र छाया में रहते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन से माफिया हैं वो लोग, मैं इस विषय पर नहीं जानता, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस तरह से कोई टिप्पणी करे। आपने कहा परिवर्तन है, तो वजह क्या है कि इस बार परिवर्तन है? देखिए, लोकसभा में जो उम्मीदवार जीत के गए उन्होंने क्या किया? रीवा लोकसभा में बोले भी तक नहीं। अब कोई बाथरूम साफ करने से काम चलता हो, फोटो खिंचाने से, तो अलग बात है। इसलिए परिवर्तन व्यक्ति के विरोध पर पार्टी उतरेगी या फिर सरकार के विरोध पर? हम भाजपा के विरोध पर, कोई व्यक्ति विरोध। धन्यवाद। क्या है, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है? सरकार
हमारे यहाँ जो रोजगार है, किसानों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इस सब में मेरी पहल नहीं है। 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार तो फॉर्म भरे हैं, वो आपके सामने है, तो क्या मानते हैं कितनी टक्कर हो सकती है आपकी उनसे? मुझे ये जनता जनार्दन बताएगी कि क्या टक्कर होगी, और हम सबको पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन किया है और हमें जरूर सांसद जनार्दन मिश्र का कहना है कि शराब पैकारों को जनता वोट नहीं देगी। कितने मामले हैं आपके विचार खिलाफ? हैं, अब ये उनके विचार हैं, इसमें अब हम लोग क्या कह सकते हैं। एक महिला को वो अगर इस टाइप से अभद्र भाषा से बात करते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है और उनके विचार हैं। इसमें मैं आपके कुछ खिलाफ नहीं कितने कहना आबकारी के मामले दर्ज है थानों में? जी। आपके खिलाफ कितने आबकारी के अब मामले आप दर्ज लोग हैं? पत्रकार हैं तो वो पता कर लीजिए कितने मामले हैं। हम तो कभी ठंडा भी नहीं पीते हैं, तो बेकारी की तो बात की बहुत दूर है। क्योंकि रीवा के सांसद सर्टिफाई कर रहे हैं आप लोगों को। हो गया, उनको करने दीजिए, करने से क्या होता है, जनता भी जानती है। उनकी बातें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।